ऑप्शन देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, आप इतना विश्वास रखिए। तो स्वागत है आपका अपने चैनल कीज टू सक्सेस एकेडमी में। आज के इस वीडियो में अपन जो देखने वाले हैं वो न्यू अपॉइंटमेंट में गवर्नर, सीएम और जो आपको पता है विभिन्न राज्यों में 28 राज्यों में जो हाई कोर्ट के जजेस है, जो न्यू अपॉइंटमेंट है वो देखेंगे अपन। और ये सब अपन देख रहे हैं ट्रिक से, ताकि आपको लॉन्ग टाइम तक याद हो जाए, है ना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके पहले का यदि वीडियो नहीं देखे तो अपन ने प्लेलिस्ट बना के रखी है स्पीडी करंट अफेयर के नाम से, ठीक है। तो उसमें जा करके देख लेना, तो उससे आपको आसानी से ये चीज़ें जितने भी वीडियो डाल रहे हैं वो मिल जाएंगे। और चिंता मत करिए, ये जो अपन स्पीडी का सेक्शन जो चालू किया ना करंट अफेयर का, इसको अपन जल्दी कंप्लीट करेंगे और पूरे वीडियो डाल देंगे इसके, है ना। तो आपका जो भी एग्ज़ाम है, यूजीसी नेट हो, एमपी सेट से लेकर के एमपी पीएससी, जो भी एग्ज़ाम में कह रहा हूँ, तो वो सब में आपको इसका फ़ायदा मिलेगा, बहुत मिलेगा। आप ऑप्शन देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, आप इतना विश्वास रखिए। तो आज अपन स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले अपन किसको देखते हैं, मुख्यमंत्री और राज्यपाल देख लेते हैं, ठीक है। तो पहले राज्यपाल देखते हैं, फिर मुख्यमंत्री देखते हैं, ठीक है। फिर नहीं तो क्या होगा, फिर एक साथ हो जाएगा, मिक्सअप हो जाएगा, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको राज्यपाल दिख रहे हैं। अपन जो न्यू न्यू हैं वो देखेंगे, ठीक है, क्योंकि पुराने वाले तो आपको पता है वो पूछा जाएगा नहीं, जो न्यू अपॉइंटमेंट है वही पूछी जाती है। तो नागालैंड का कौन है भाई, नागालैंड की राजधानी पहले पता होना चाहिए, कोहिमा हो जाएगा। इसकी स्थापना हुई थी 1 दिसंबर 1963 को, ये भी याद रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इस इस्टेब्लिशमेंट ईयर क्या है, 1963। और इसका जो गवर्नर है वो कौन है, अजय कुमार भल्ला। अजय कुमार भल्ला है, अतिरिक्त प्रभार दिया गया है इनको, ठीक है। तो नागालैंड का, तो नागालैंड, अब इसको याद रखने का तरीका है, किसी भी तरीके से ऑफेंड होने की ज़रूरत नहीं है। नागालैंड में आपको पता है कि भाई जब लैंड पर नागों का कहर बरपे तो अपन उसको काय से मारेंगे, भाले से मारेंगे, ठीक है। जब तक भाले से नहीं मारोगे तब तक आप उनके ऊपर अजय जय हासिल नहीं कर पाओगे, है ना। इससे अपन याद कर लिया। अब इधर ही अपन मुख्यमंत्री भी देख लेते हैं, न्यू वाला, ठीक है। तो इसका मुख्यमंत्री अरुणाचल प्रदेश का बना है नया, पेमा खांडू, है ना। और इसकी राजधानी क्या है, ईटानगर है। इसकी स्थापना हुई थी 20 फरवरी 1987 में। इस्टेब्लिशमेंट ईयर क्या है, 20 फरवरी 1987 में। और इसका सीएम जो बना है वो पेमा खांडू। तो अरुण ने बोला कि आप मुझसे अगर प्रेम से बात करेंगे ना तो मैं काम करूँगा, अन्यथा आप ये जो ऊंची आवाज़ में या फिर चिल्लाकर इस टाइप से अगर बातें करेंगे तो मैं कोई काम नहीं करने वाला। तो अरुण ने क्या बोला, प्रेम से काम करूँगा, प्रेम से बोलोगे तो मैं काम करूँगा, ठीक है। तो ये जितनी भी ट्रिक बता रहे हैं आपको आसानी से याद आ जाएगी एग्जाम हॉल में, चिंता मत कीजिए, ठीक है। और आप अरुण में इसको याद रखिएगा कि भैया देखो, अरुण ने बोला प्रेम से मुझे बोलोगे तो मैं काम करूँगा। और एक और चीज़ याद रखना कि भैया इसमें अपन जब प्रेम से बात कर रहे हैं तो अरुण ने बहुत अच्छा काम किया, तो अपन उसको खांडसारी, खांडसारी आपको पता है क्या होती है। खांडसारी वो होती है जो कि आपका जो गन्ने से बनती है ना, या गुड़ से बनती है। खांडसारी मतलब शक्कर, देसी शक्कर जो होती है उसको खांडसारी बोलते हैं। तो उसका मुंह मीठा कराया, फिर जब काम बहुत अच्छा कर लिया अरुण ने तो फिर उसका खांडसारी से मुंह मीठा कराया। ऐसा क्यों अपन ने याद रखिए, क्योंकि आगे प्रेम सिंह तमांग एक और मिलेगा आपको, इसलिए आप वहाँ कन्फ्यूज ना हो जाए उसके लिए। तो सिक्किम हो जाएगा, सिक्किम की राजधानी हो जाएगी गंगटोक। और इसकी स्थापना हुई 1975 में, इंदिरा गांधी जी के द्वारा बनाया गया था ये स्टेट, उस समय इनकी गवर्नमेंट थी। और इनके जो गवर्नर छोड़ दो, अभी अपन ने लेटेस्ट अपॉइंटमेंट दिख रहा है प्रेम सिंह तमांग। तो अब इसको याद रखने का तरीका क्या है सर, इसमें कन्फ्यूजन नहीं हो जाएंगे क्योंकि ऊपर भी प्रेम और इधर भी प्रेम। हालांकि ऊपर प्रेम था लेकिन अपन ने प्रेम करके याद रखा, अपना तरीका याद रखने का कुछ भी हो सकता है। तो इसमें कन्फ्यूज नहीं हो पाओगे, क्यों, क्योंकि भैया अगर मैं किसी से सिक्के मांग रहा हूँ मान लो, तो मैं सिक्के मांगूंगा तो कैसे मांगूंगा, प्रेम से तू मांग, प्रेम से तू मांग, तू मांग, तमांग लिखा है ना वहाँ पे, ठीक है। तो तू मांग हो जाएगा, प्रेम से तू मांग, क्या प्रेम से तू मांगेगा सिक्के तभी मैं तुझे सिक्के दूंगा, सीधी बात हो गई है। तो अरुण प्रेम से बोल रहा था कि मुझे प्रेम से क्या करो, काम दो, तो मैं क्या करूँगा, अच्छे से काम करूँगा। और जब अच्छे से काम किया तो उसको अपन ने कह दिया खांडसारी से उसका मुंह मीठा कराया, ठीक है। डेफिनेटली आप यहाँ पे कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे यहाँ पर पे आपको मिल जाएगा हरियाणा का। तो हरियाणा की राजधानी हो जाएगी चंडीगढ़। 1 नवंबर 1966 में इसकी स्थापना हुई है, ठीक है। पंजाब के साथ ही इसकी स्थापना हुई है, ये ध्यान रखिएगा। और फिर उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि असीम कुमार घोष, ये 19 पे राज्यपाल हो जाएगा, असीम कुमार घोष। तो इसको याद रखने का बहुत आसान तरीका है कि हरियाणा में क्या हो जाएगी, हरियाली बिल्कुल कम है, तो उसको हरियाली अगर बनानी है वहाँ पे, तो हरियाली की घोषणा कर दी किसने, असीम ने। असीम घोषणा की गई, असीम घोषणा मतलब ये मान लो कि मैं 1 लाख हेक्टेयर में पेड़ पौधे लगाऊंगा, ऐसी घोषणा कर दी हरियाणा में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या है कि भैया इसका जो मुख्यमंत्री कौन है, नायब सिंह सैनी। तो अब ये जब घोषणा की है तो कैसी घोषणा हुई है, नायाब घोषणा ना हुई है, नायाब मतलब एकदम अनोखी घोषणा है ये, ठीक है, नायाब घोषणा है। काहे कि
ये हरियाली लगाने की। तो घोषणा किसने की थी? असीम कुमार घोष ने की थी, जो कि गवर्नर है। और नायब सिंह सैनी जाट है, जाट समुदाय से आते हैं, ये ध्यान रखिएगा, जाट समुदाय से। अपने जो मुख्यमंत्री जाट समुदाय से, ऐसे अपन ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ कन्फ्यूज़न होने की बात ही नहीं, क्योंकि देखो जो गवर्नर होता है वो उस स्टेट का तो बनता ही नहीं है, तो वो जाट है ही नहीं। घोष वैसे भी बंगाली होते हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा यहाँ पर, है ना। नायब सिंह सैनी ये जाट समुदाय से आते हैं, तो वो हरियाणा के मुख्यमंत्री हो जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से भी देख सकते हैं। आगे देखते हैं, झारखंड की राजधानी हो जाएगी रांची, जो कि बना 2000 में। 15 नवंबर 2000 को, आपको पता है 2000 में 3 स्टेट बने थे, है ना। मतलब पुनर्गठन हुआ था, तो छत्तीसगढ़ हो जाता है, फिर उसका झारखंड हो जाता है, और एक आप लोग कमेंट करके बताएंगे कौन सा था, ठीक है। और यहाँ पे कौन हो जाएगा इसका मुख्यमंत्री? हेमंत सोरेन। तो आपको पता है फिर से चुनाव हुआ था यहाँ पर दोबारा, मतलब अभी चुनाव हुआ था हाल ही में, तो हेमंत सोरेन को 14वें नंबर के मुख्यमंत्री बनाया था। तो झारखंड में झरने के नीचे कौन नहा रहा है? हेमंत नहा रहा है, हेमंत नहा रहा है झरने के नीचे, ठीक है। ऐसे अपन इसको याद रख सकते हैं। उसके अंदर स्टेट है ओडिशा, ओडिशा की राजधानी हो जाएगी भुवनेश्वर। 1936 में इसकी स्थापना हुई थी। 1935 का एक्ट आपने सुना होगा, भारत शासन अधिनियम के तहत। और इसको छोड़ो, इसका ये देखो मुख्यमंत्री कौन है? मोहन चरण मांझी। तो ये बीजेपी के हैं, ये ध्यान रखने की जरूरत है, ठीक है। इसके पहले नवीन पटनायक जी थे, तो वो बीजू जनता दल से थे, BJD से थे वो नवीन पटनायक जी, ये ध्यान रखना, ठीक है। कुछ भी पूछा जा सकता है, लेकिन अपन यहाँ वैसे अपॉइंटमेंट देख रहे हैं, लेकिन आसपास की थोड़ी सी स्टोरी बता रहा हूँ मैं आपको। तो मोहन चरण मांझी, तो ओडिशा में क्या हो जाएगा? यदि भैया ऑडी में बैठना है ना किसी को भी, अगर मैं ऑडी में बैठा हूँ या आप लोग बैठाना चाहें, तो ऑडी आपको पता है भैया बहुत महंगी आती है, 40-50 लाख की गाड़ी, इससे भी महंगी आती है, ठीक है। तो अब जो कोई व्यक्ति बैठेगा तो उसको क्या बोलेगा? भैया तो अपने जो चरण है ना, थोड़े से चरण साफ करके बैठना यार, है ना, क्या नहीं तो अंदर से गंदी हो जाएगी। अब नई नई गाड़ी रहती तो व्यक्ति ऐसे करते ही है, क्या थोड़ा पैर थोड़े अच्छे से, मतलब साफ़ सफाई वाले पैर हो, ऐसे बैठना है, ऐसे नहीं कि कीचड़ वाले पैर लेके बैठ गए। इसका नेक्स्ट है, उसके बाद देख लेते हैं कि भाई महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई सभी को है पता, बताने की जरूरत नहीं है। 1960 में इसकी स्टेब्लिशमेंट हुई है। गुजरात और महाराष्ट्र को दोनों अलग कर दिया गया था, ठीक है, क्योंकि मराठी भाषा के वालों के लिए महाराष्ट्र और गुजराती भाषा के लिए गुजरात, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख लेते हैं गवर्नर कौन बनाया, तो आचार्य देवव्रत को बनाया है, आचार्य देवव्रत, ठीक है, गवर्नर। और देवेंद्र फडणवीस, ये तो आपको बताने की जरूरत नहीं है, मुझे लगता है बहुत सारे लोग को पता है ये चीज़, लेकिन देवव्रत को अपन देख लेते हैं ताकि आपको याद रहे। तो देवेंद्र फडणवीस तो बताने की जरूरत नहीं है, आपको इजीली याद है। महाराष्ट्र का, आप देखो महाराष्ट्र में इतने महान लोग रहते हैं कि वो हर बात में एक ही चीज़ करते हैं, क्या? वो देवों के लिए व्रत धारण करते हैं, ठीक है। इसको अपन ऐसे याद रख लेंगे। तो महाराष्ट्र के महान महान हो जाएगा, महाराष्ट्र से आपको दिख ही रहा है। अब ये लोग क्या कर रहे हैं? ये देवों के लिए हमेशा हर वक्त क्या करते हैं? व्रत धारण करते हैं, व्रत करते हैं, ठीक है। इसका नेक्स्ट देखते हैं, इसका क्या हो जाएगा। गोवा के बारे में बात करें तो राजधानी पणजी हो जाएगी। 1987 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ है। और इसके जो गवर्नर हो जाएगा पूसापति अशोक गजपति राजू, बहुत बड़ा नाम है, तो इसका रखने की ज़रूरत क्या है? इसको याद रखना ऐसे कि भाई देखो, गोवा का प्लान तो आपका दोस्तों का हमेशा बनता रहता है कि यार इस साल गोवा चलेंगे, इस साल गोवा चलेंगे। तो लोगों ने बोला कि भैया कैसे चलेंगे गोवा, तो किसी ने बोला कार से, ठीक है। तो ये कार से प्लान हमेशा बनता है, आपको पता है, लेकिन फाइनली बाद में जा कर के थोड़ा सा ऊपर नीचे बजट हो जाता है, तो मना कर देते। तो अब इसमें बहुत सारे लोग थे, तो उसमें एक दोस्त था अशोक। अशोक ने बोला कि भैया तुम लोग तो जाओ पहाड़ में, मैं चला जाऊँगा गजपति। मतलब गजपति किसका हो जाएगा? ये हो जाएगा हाथी। तो हाथी पे बैठ के मैं गोवा चला जाऊँगा, ऐसा कौन बोल रहा है? अशोक। तुम लोग मत जाओ, मैं चला जाऊँगा हाथी पे बैठ कर, ठीक है, गजपति पे बैठ कर। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद कि आंध्र प्रदेश की नई राजधानी क्या है? अमरावती, ध्यान रख लेना। और तेलंगाना की हैदराबाद, ये तो आपको पता ही है। तो आंध्र प्रदेश देख लेते हैं, राजधानी अमरावती। 1953 में इस्टेब्लिशमेंट हुआ, भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य है, ठीक है। और इसका जो मुख्यमंत्री हो जाएगा एन चंद्रबाबू नायडू जी है, ठीक है, जो कि NDA जो अलायंस है अपना, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, ठीक है। तो ये इसके मतलब बीजेपी वाला जो अलायंस है उसके इसमें शामिल है, ठीक है। कौन? चंद्रबाबू नायडू, ठीक है। तो इसको अपन को क्या करना है? अपना बाबू कैसा है? अपना बाबू को बेचारे की मतलब मोबाइल देख देख के वो अंधा हो गया बेचारा, ठीक है। तो अपना बाबू क्या हुआ? मोबाइल चला चला करके अंधा हो गया। तो उसको अब उसकी जो दोस्त है वो नायडू है, नायडू सुनने वाली है या वाला है, तो वो उसको समझाती रहती थी कि भैया ये सब मत कर, इतना मत स्क्रीन टाइम मत अपना ज़्यादा बढ़ा, नहीं तो अंधा हो जाएगा। तो बेचारा अंधा हो गया। कौन? चंदा बाबू, है ना, ऐसे रख लो इसको। आगे और देखते हैं अपन कि लद्दाख का राजधानी हो जाएगा अपना लेह। ये 31 अक्टूबर 2019 को, आपको पता है कि जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत दोनों को अलग अलग कर दिए गए हैं, जिसमें कि आपको लद्दाख यूनियन टेरिटरी मिल जाती है, वो भी यूनियन टेरिटरी है ना। और फिर इसका जो अपना कौन हो जाएगा? कविंद्र गुप्ता। उपराज्यपाल कौन है? कविंद्र गुप्ता जी है, क्योंकि आपको पता है लद्दाख में कविता बहुत ज़्यादा नहीं चलती है, तो उसके प्रचार प्रसार के लिए अपन ने कवि, जो व्यक्ति कवि जिसके नाम में ही कवि हो,
उसको बनाया अपन ने, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं कि भाई जम्मू कश्मीर का जो अभी चुनाव हुआ, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हुआ, जो कि बहुत ही गलत हुआ, ठीक है। तो वो चुनाव होना नहीं चाहिए था, कम से कम 20 साल तो चुनाव होना ही नहीं चाहिए था इस स्टेट में। अगर आपको आतंकवाद को ख़त्म करना है और इसका इस्टेब्लिशमेंट करना है तो कम से कम 20 साल बोल रहा हूँ। इसमें बहुत सारे लोग को लगेगा कि सर आप कैसी बात कर रहे हैं, डेमोक्रेसी है ये से। देखो भाई साहब, अभी जो आपको पता है पहलगाम में क्या हुआ, इसी वजह से हुआ है यहाँ पर, ठीक है। अगर ये 20 ईयर्स तक आपका प्रेसिडेंट रूल भी रहता ना तो भी कोई इशू नहीं था, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, उमर अब्दुल्ला अब खुश हो गया क्योंकि वहाँ चुनाव हो गया तो फिर ये उमर अब्दुल्ला जीत गया। फिर हम उमर अब्दुल्ला ने किया पहलगाम में आतंकवादी हमला हो गया, ठीक है। तो ये उमर अब्दुल्ला ने बेचारा बोल रहा है कि आप क्या कर सकते हैं, आप लोग ने करवा दिया तो करवा दिया, तो होता रहता है, ऐसा बोल रहा है। कौन? उमर अब्दुल्ला बोल रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री हो जाए, दिल्ली की नई राजधानी मतलब हो जाएगी नई दिल्ली, और इसकी जो मुख्यमंत्री बनी रेखा गुप्ता जी बनी है, बीजेपी से संबंधित है रेखा गुप्ता। तो दिल्ली की भाग्य रेखा करके याद रख लो, दिल्ली की भाग्य रेखा अब कौन संभालेगी? वो संभालेगी रेखा गुप्ता जी। देखते हैं क्या करती हैं ये। हालांकि यमुना का काफ़ी कुछ सुधार दिया है इन्होंने काफ़ी, लेकिन देखो भाई जब तक ये नदी में जो प्रदूषण होता है वो जब तक आप लोग मतलब जो जनता है वहाँ की दिल्ली की, वो जब तक अपने आप में सुधार नहीं करेगी तब तक ये किसी भी नदी को नहीं सुधारा जा सकता, क्योंकि वही कूड़ा करकट सारा वहीं फेंकना जा करके, ठीक है। तो सिविक सेंस होना चाहिए तभी ये सब चीज़ें हो पाती है। तो ये अपना हो जाएगा मुख्यमंत्री राज्यपाल दोनों एक साथ में समेट दिया अपन ने। अब हाई कोर्ट देख लेते हैं, फिर उसके बाद अपन देख लेंगे प्रधानमंत्री के जो कैबिनेट मिनिस्टर्स है वो भी देख लेते हैं, क्योंकि कुछ कुछ एग्जाम में पूछा जाता है, खासकर यूजीसी एमपी सेट इस टाइप के जो है ना वहाँ पे पूछा जाता है। तो अपन यहाँ पे पहले हाई कोर्ट देख लेते हैं। तो हाई कोर्ट में जो जो अपॉइंटमेंट हुई है वो कलकत्ता हाई कोर्ट देख लो। तो 1862 में सबसे पहले जो हाई कोर्ट बने हुए 3 थे, कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास, ठीक है, 1862 में। तो कलकत्ता की मुख्य पीठ हो जाएगी अपने कलकत्ता में। पोर्ट ब्लेयर जो अपना अंडमान निकोबार की कैपिटल है वो भी जो इसके अधीन ही आती है, कलकत्ता के अधीन, ठीक है। तो इसकी क्षेत्रीय शाखा कौन कौन सी है देखो यहाँ पे, पश्चिम बंगाल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। ये हो गया यहाँ से। आप देख लेते हैं कि भाई इसका मुख्य न्यायाधीश कौन है, सोमेन सेन। तो कलकत्ता में कौन रहते जाता है, बंगाली लोग रहते हैं। तो ये सोमेन सेन सरने वाले भी बंगाली होते हैं, ऐसे अपन याद रख सकते हैं। और अगर ऐसे नहीं भी याद रख पा रहे हो आप तो ठीक है, इसको दूसरे तरीके से भी याद कर लेंगे, अपने कोई दिक्कत नहीं। तो कलकत्ता, कल मैंने तेरे को कॉल किया लेकिन तूने कॉल नहीं किया, तो वो सामने वाला बोल रहा है कि अरे यार भाई सॉरी, मैं तेरे को इस बार कॉल लगाऊंगा 100 मन से लगाऊंगा, 100 मन से 100 बार लगाऊंगा, वो भी मन से लगाऊंगा। कैसे लगाऊंगा? 100 बार लगाऊंगा, मन से लगाऊंगा, ऐसे याद हो जाएगा इसको। इसके बाद बॉम्बे हाई कोर्ट जो कि मैंने बताया 1862 मुंबई में हो जाएगा इसका मुख्य पीठ। खंडपीठ हो जाएगी, देखो कौन कौन सी हो जाएगी, नागपुर, पणजी और औरंगाबाद, यहाँ पर इसकी खंडपीठ है, ठीक है। और ये कौन कौन से इसके राज्य क्षेत्रीय अधिकारिता में कौन कौन से राज्य आते हैं, महाराष्ट्र तो आएगा ही आएगा। फिर उसके बाद गोवा जो आपकी जिसकी राजधानी पणजी है वो आ जाता है, दादर और नगर हवेली और दमन दीव, ये सब मिला दिया गया 2020 में। दादर नगर हवेली और दमन दीव अलग अलग था, लेकिन 2020 में दोनों का विलय कर दिया गया, ठीक है। तो ये इसकी भी यहाँ पर राज्य क्षेत्र यहीं पर आ जाएगा। मतलब ये है कि यहाँ के जो लोग हैं, अगर मान लो कि हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना है इन लोग को, तो कहाँ जाना पड़ेगा इनको? बॉम्बे हाईकोर्ट जाना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं कि मुख्य न्यायाधीश कौन है भी है, श्री चंद्रशेखर हो जाएगा। तो बॉम्बे हाईकोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश है वो चंद्रशेखर है, ठीक है। तो इनके जो देखो बॉम्बे से याद रखो, मुंबई में जो लोग जाते हैं वो उनका जो चंद्रमा होता है, जो मतलब चांद होता है उनका, जो चांद मतलब कि जो उनका सिर के ऊपर बाल होता है, ठीक है। तो वो बाल बेचारों के वहाँ पे घिस जाते हैं मतलब कमाने में, डेली की जो भाग दौड़ वाली ज़िंदगी होती है उनके सिर पे से बाल झड़ जाते हैं। तो उनके चंद्रशेखर, जो चंद्र के शिखर, मतलब शिखर पे कौन है? चंद्र है, तो वो बेचारे चांद जैसे हो जाता है उनका शिखर, ठीक है। तो ऐसे अपन याद रखो, मुंबई जा रहा था व्यक्ति, कोई भी कमाने के लिए जाएगा तो उसके हाथ पैर सब घिस जाएंगे और सिर पे से बाल उड़ जाएंगे, ठीक है, चंद्रशेखर। इसका नेक्स्ट देखते हैं और क्या है, पटना हाई कोर्ट के बारे में बात कर ले तो 1916 पटना में मुख्य पीठ है। बिहार आपको पता ही है। फिर उसका तो पवन कुमार भीमप्पा बंजथरी, तो यह हो जाएगा अपने को, कौन हो जाएगा? इसके मुख्य न्यायाधीश हो जाएंगे पवन कुमार जी, ठीक है। तो पवन कुमार आपको पता है कि पवन कुमार कहाँ के सिंगर है, ये हो जाएगा अपना बिहार के, तो उससे अपन इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इसके बाद कि भाई राजस्थान के बने हैं, राजस्थान हाईकोर्ट के बन गए हैं। 1949 में इसकी स्थापना हुई है, जोधपुर में इसका मुख्य पीठ है, ठीक है। और अन्य पीठ है एक और है यहाँ जयपुर में, राजस्थान, ठीक है, संजीव प्रकाश शर्मा। तो राजस्थान को हमेशा जीवित रखने के लिए क्या करना पड़ा, लोगों को प्रकाशित करना पड़ा। मतलब कि जो वहाँ के राजा महाराजा थे उनने हमेशा राजस्थान की जो संस्कृति थी, कल्चर था, उसको जीवित रखने के लिए हमेशा प्रकाश करते रहे। तो संजीव हमेशा जीवित, मतलब संजीव से हमेशा जीवित रखने के लिए और प्रकाश करते रहे, ठीक है, राजस्थान के कल्चर को बचाने के लिए।
इसका नेक्स्ट देखते हैं और कौन बना है यहाँ का मेघालय हाई कोर्ट हो जाएगा, 2013 में बना है शिलोंग में, इसका मुख्य पीठ है। ठीक है, तो इसका कौन हो जाएगा, हमरसन सिंह थांग खिए को, जो भी ये नाम लिखा हुआ है इसमें। तो अपन इसको याद रखने का देख लेते हैं, मेघालय से याद रख लेते हैं अपन, इसमें से मेघा को निकाल लेते हैं। और हमारा सन, हमर सन जो लिखा है हमारा सन, मेघा और हमारा सन, उसका नाम क्या है, उसका नाम ये जो लिखा लास्ट में, ये थांग थुंग जो भी लिखा। तो मेघा और हमारा सन जो है ना घूमने गया है, कहाँ पर गया है, मेघालय गया है। ठीक है, ऐसे अपन इसको याद रख लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद कि त्रिपुरा हाईकोर्ट के बारे में बात कर लेते हैं। 2013 में इसकी स्थापना हुई है, अगरतला में इसकी मुख्य पीठ है। और इसको अपन देख लेते हैं कि भैया इसका कौन है, MS रामचंद्र राव। तो त्रिपुरा से अपन याद रख लो कि तीनों पूरी के जो राजा है, महाराजा है, वो कौन है, रामचंद्र जी है। ठीक है, तीनों पूरी के जो तीन लोग भी बोल सकते हो इसको, आपको तीन पूरी के जो अपने मतलब राजा है वो कौन है, रामचंद्र जी। इसका तो ये मणिपुर अपना छूट गया, तो मणिपुर 2013 में हो जाएगा, इम्फाल में इसका मुख्य पीठ है। और इसका हो जाएगा अपना कि M सुंदर। तो देखो कि आपकी जो वाइफ है या फिर जो आपकी शादी होने वाली है, तो इसमें आपकी जो वाइफ होगी वो क्या बोलेगी, आपको बोलेगी कि देखो मेरे शादी पे या फिर मेरे बर्थडे पे क्या करना, तुम एक बढ़िया सा मनी देना मुझे। मनी कैसे दोगे तुम मुझे, सुंदर देना। ठीक है, तो ऐसे अपन इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, याद रख सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। अब अपन देख लेते हैं, यहाँ पर देख लो कि भैया 2019 में अमरावती हाईकोर्ट अपना टोटल 25 हाईकोर्ट है, ये ध्यान रखने की जरूरत है। ठीक है, लेटेस्ट वाला आपको यह पता होना चाहिए कि आंध्र प्रदेश का हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अब अपन कैबिनेट मिनिस्टर देख लेते हैं किसके, मोदी मंत्रिमंडल 3.0 चल रही है। ठीक है, तो अपन इसको जल्दी से देख ले क्या, क्योंकि 16 मिनट हो चुका है, 20 मिनट का हो जाएगा, फिर आप लोग बोलना मत कि सर 20 मिनट का हो गया ना। इसको अपन देख ही लेते हैं ना, फिर उसके बाद अपन विश्व में प्रथम करके देखेंगे अगला वीडियो जो सेक्शन आएगा। कैबिनेट मिनिस्टर अपन फटाफट देखते हैं इसको। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, सभी को पता है। राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री, जो राजा ऐसा हो कि अपने प्रजा की रक्षा कर पाए। ठीक है, राजनाथ से हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अमित काका जी हो जाएंगे, गृह मंत्री है, तो सभी को पता है। नितिन गडकरी सड़क परिवहन मंत्री, राजमार्ग मंत्री है, ये भी सभी को पता है। निर्मला सीता ये फाइनेंस मिनिस्टर है, ये सभी को पता है। जो नहीं पता है उसके अपन ट्रिक बता देंगे। JP नड्डा जी, तो JP नड्डा स्वास्थ्य, नड्डा खाते थे आप लोग, नड्डा देखा है ना आप लोगों ने, जो लोग नड्डा खाते थे उनको बोला जाता था कि भैया उसमें ऑयल ज़्यादा होता है, तो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, कम खाया करो। ठीक है, जयशंकर तो फॉरेन मिनिस्टर है, आपको पता ही है। शिवराज सिंह चौहान कृषि मंत्री है, जो मध्य प्रदेश से संबंधित है। कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री है शिवराज सिंह चौहान, तो इनको मामा के नाम से भी बोला जाता है, ध्यान रखिएगा इसको। तो ठीक है, तो ये हो जाएगा शिवराज। इसका नेक्स्ट है मनोहर लाल के बारे में बात कर लेते हैं। तो एक आवास, तो मनोहर ने अपना आवास जो था उसको किस रंग से रंग दिया, लाल रंग से रंग दिया। ठीक है, नेक्स्ट है पीयूष गोयल। तो पीयूष गोयल ने क्या कर दिया, वाणिज्य मतलब कॉमर्स मिनिस्टर है ना, तो ये वाणिज्य और उद्योग मंत्री है पीयूष गोयल। तो पीयूष गोयल ने क्या किया, गायब कर दिया किसको, वाणिज्य और उद्योग को गायब कर दिया, गोयल से गायब, याद रखेंगे। धर्मेंद्र प्रधान के बारे में बात करेंगे, तो आपने देखो शिक्षा कैसे देंगे, धर्म वाली शिक्षा दो। धर्म मतलब ऐसी शिक्षा जो नैतिकता से, देखो जो गांधी जी ने बोला था कि भैया धर्म से का मतलब क्या लेते थे, वो नैतिकता लेते थे। ठीक है, तो ऐसी शिक्षा हो जिसमें धर्म हो। इसका नेक्स्ट देखते हैं कि HD कुमार स्वामी हो जाएगा, तो भारी उद्योग का स्वामी करके याद रखो सीधा। आगे बढ़ते जीतन राम मांझी के बारे में बात कर लेते हैं। सूक्ष्म लघु उद्योग मध्यम उद्योग का मंत्री है। तो देखो जो आपका सूक्ष्म उद्योग है वो अगर स्थापना करना है तो कैसा होना चाहिए, मंझा हुआ होना चाहिए। ठीक है, इसका नेक्स्ट है कि राजीव रंजन, तो ये हो जाएगा पंचायती राज और मत्स्य पालन पशुपालन मंत्री हो जाएगा राजीव रंजन। तो राजीव हो गया कि काय के लिए, कि वो सरपंच बनने के लिए, राजीव हो गया सरपंच बनने के लिए। और सरपंच किससे संबंधित होता है आपको पता है, पंचायती राज से। सर्बानंद सोनोवाल के बारे में बात कर लेते तो पत्तन, ये मतलब जहाज रानी वाला जो मंत्रालय है। ठीक है, पोत परिवहन और जलमार्ग वाला मंत्री है कौन, सर्बानंद सोनोवाल। क्यों, और ये इसका कैसे याद रखेंगे कि भाई सोने की तस्करी कहाँ से होती है, ज़्यादा से ज़्यादा जलमार्ग से होती है ना, बस। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार के बारे में बात करें तो जो डॉक्टर है और जो वीर है वही क्या कर सकता है, सामाजिक न्याय दिलवा सकता है जो पिछड़े वर्ग के समुदाय है उनको, जो वंचित वर्ग है, पिछड़े वर्ग है, SC ST जो भी वर्ग है। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हो जाएगा मध्य प्रदेश से, जो संचार मंत्री है, पूर्वोत्तर क्षेत्र का विकास दोनों ही संभाल रहे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। तो सिंधिया डायनेस्टी से संबंधित है, तो सिंधिया डायनेस्टी का संचार व्यवस्था बहुत अच्छी थी, इस वजह से ये लंबे समय तक शासन कर पाए। ठीक है, और सिंधिया मतलब महान तो शासक थे, लेकिन क्या है पूर्वोत्तर क्षेत्र में ये विकास नहीं कर पाए क्योंकि वहाँ इनका शासन ही नहीं था। अश्विनी वैष्णव के बारे में बात करेंगे तो रेल सूचना प्रसारण सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, अश्विनी वैष्णव। तो अश्विनी जी, तो ये तो पता है आपको, रेलवे का एक हद तक मतलब आप लोग को तो वीडियो देखते रहते हैं कि वंदे भारत ट्रेन चला रहे हैं या फिर स्लीपर वाले ट्रेन चला रहे हैं, तो कौन बोलता है, अश्विनी जी बोलते हैं। ठीक है,
तो इससे अपन इसको याद रखेंगे। इसका नेक्स्ट है कि किजरापू राममोहन नायडू, तो नगर विमानन मंत्री कौन है? किजरापू राममोहन नायडू, तो नायडू। तो इसको याद रख लो कि किजरापू कहाँ जा रहे हैं? राममोहन कहाँ जा रहे हैं? तो कैसे जा रहे हैं वो? ये जा रहे हैं मतलब फ्लाइट से जा रहे हैं। कौन? राममोहन फ्लाइट से जा रहे हैं, ऐसे याद रख लो इसको। प्रहलाद जोशी के बारे में बात कर लेते हैं। उपभोक्ता मामले का खाद्य मंत्री है प्रहलाद जोशी। तो देखो प्रहलाद जो अपना था शिष्य था, विष्णु भगवान का शिष्य था, ठीक है। तो वो शिष्य था तो वो खाद्य के लिए भटकना नहीं पड़ा उसको कभी भी, वो हमेशा भरपेट रहता था उसका पेट। नेक्स्ट है कि जुएल ओराव के बारे में बात कर ले तो ये एसटी मंत्रालय इनके पास मिला है। जुएल ओराव नाम से पता चल रहा है कि एसटी समुदाय से आते हैं। गिरिराज सिंह कपड़ा मंत्री है, जो कपड़ा गिर जाएगा तो गंदा ही होगा ना, सीधी बात है। भूपेंद्र यादव पर्यावरण एवं वन जलवायु मंत्री है। पर्यावरण मंत्री कौन है? भूपेंद्र भूधन इंद्र, जो पृथ्वी का इंद्र है वो कौन? वो ही संभाल पाएगा पर्यावरण को। इसको ऐसे याद रखो। गजेंद्र सिंह शेखावत संस्कृति और पर्यटन मंत्री, तो गजेंद्र में याद रखो गज मतलब हाथी, और हाथी काय का प्रतीक है? संस्कृति का। नेक्स्ट है इसके याद कि भाई श्रीमती अन्नपूर्णा देवी महिला एवं बाल विकास मंत्री, महिला श्रीमती अन्नपूर्णा देवी। जो अन्नपूर्णा कौन होती है? अन्नपूर्णा महिला ही तो होती है, ठीक है। अन्नपूर्णा कौन होती है? महिला तो होती है, और कौन होती? ठीक है। इसका नेक्स्ट है कि किरण रिजिजू के बारे में बात हो रही है। तो किरण हो जाएगा संसदीय कार्य अल्पसंख्यक कार्य मंत्री। तो अल्पसंख्यकों को किरण दिखाने का काम कौन करेगा? किरण रिजिजू करेगा, ठीक है। इसका नेक्स्ट है कि हरदीप सिंह पुरी के बारे में बात कर ले तो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री। तो भैया हरदीप, अगर तुमने पेट्रोल कहीं पर बेच रहे हो या प्राकृतिक गैस बेच रहे हो तो वहाँ पर तुम क्या करोगे? दीप लेके मत चले जाना, दीप लेके जाओगे तो ब्लास्ट हो जाएगा, ऐसे याद रख लो इसको। नेक्स्ट है कि डॉक्टर मनसुख मंडाविया के बारे में बात करें, श्रम रोजगार युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री। तो मनसुख, देखो भाई श्रम अगर करना है, रोजगार कहीं करना है तो युवाओं को क्या करना चाहिए? पूरे मन से करना चाहिए, और ऐसा मन से करो कि उसके मन को सुख भी मिले, ठीक है। तो इससे याद रख लो। इसके बाद जी किशन रेड्डी के बारे में बात करें तो रेडी हो गया काय के लिए? कोयला खनन के लिए। रेडी हो गया काय के लिए? कोयला खनन के लिए। चिराग पासवान तो आपको पता ही है, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री है, खाद्य प्रसंस्करण। तो पासवान, चिराग के पास क्या रखा है? खाद्य प्रसंस्करण उद्योग रखा हुआ है, ठीक है, ऐसे याद रखो। इसका नेक्स्ट है कि सी आर पाटिल के बारे में बात करें तो जल शक्ति। तो सी आर पाटिल करके याद रखो, महाराष्ट्र से संबंधित तो जल शक्ति, ठीक है। इसका देखो राज्य मंत्री पूछा जाता नहीं है तो उसको देखने की आवश्यकता है नहीं, ठीक है। और इधर और क्या है? इधर ये जो राज्य मंत्री ये सब नहीं पूछा जाता। तो यहाँ पर अपन इसको वीडियो का समाप्त करते हैं। इसका जो अपना वीडियो होगा वो होगा विश्व के प्रमुख देश और उनका कौन क्या, और विश्व में प्रथम क्या है, भारत में और विश्व में प्रथम जो भी चीज़ हुई है उसके ऊपर देखेंगे अपन, ठीक है। तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा यदि आप लोग यहाँ पर नए हैं तो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और कमेंट करके आप ये भी बता सकते हैं कि वीडियो कैसा लगा, और कुछ अगर एक्स्ट्रा डिमांड है तो वो भी बात कर सकते हैं। थैंक यू।